नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों में मेथी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज मैं हरे मेथी के पत्तों से मेथी का पराठा बनाने जा रही हूँ, जिसे थेपला भी कहा जाता है। इस पराठे को आराम से 3-4 दिनों तक खा सकते हैं। तो सफ़र के लिए यह बहुत उपयोगी व्यंजन है। इसे दही, अचार या हरी धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो आज मैं एक ही डो से मेथी का थेपला और मेथी की पूड़ी कचौड़ी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं मेथी के पत्तों को तोड़कर साफ पानी से धोकर रख ली हूँ। अब इसे मैं बारीक बारीक काट ले रही हूँ। उसके बाद एक बर्तन में थोड़ी सी पानी, नमक और कटे पत्तों को डालकर ढककर उबाल ले रही हूँ। 5 मिनट उबल जाने के बाद पत्तों को ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। अब मैं पराठों को और भी जायकेदार बनाने के लिए 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8-10 लहसुन की कलियों को खल में रखकर दरदरा कूट ले रही हूँ। यहाँ मैं एक टिप्स देना चाहूँगी कि अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट बनाकर उपयोग करते हैं तो भी चलेगा, पर दरदरा कूट कर डालने से पराठे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब डो बनाने के लिए मैं एक बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूं। अब आटे में 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच बेसन डाल दे रही हूं। उसके बाद 1 छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल दे रही हूं। अजवाइन खाना पचाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिर 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डालने के बाद दरदरे कूटे हुए अदरक, लहसुन, मिर्ची को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं इस मिक्सचर में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर मिक्स कर दे रही हूँ। आप यहाँ तेल के स्थान पर देसी घी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद 100 ग्राम दही डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। दही डालने से पराठे एकदम सॉफ्ट बनते हैं। उबला हुआ मेथी का पत्ता ठंडा हो गया है तो मैं उसे पानी सहित डालकर आटे को गूँथ ले रही हूँ। आटा अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं थोड़ी सी पानी डालकर डो को एकदम चिकना बना ले रही हूँ। देखिए, मेथी के पराठे या थेपला बनाने के लिए डो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ एक टिप्स देना चाहूँगी कि डो को हमें कपड़े से ढककर नहीं रखना है, तुरंत ही पराठे बनाना शुरू कर देना है। अगर आप डो को कपड़े से ढककर रखेंगे तो मेथी पानी छोड़ देगा और डो गीला हो जाएगा, तो पराठे बनाने में दिक्कत आएगी। अब मैं इस आटे से एक छोटी सी लोई लेकर सूखा आटा लगाकर थेपला को एकदम पतला बेल ले रही हूँ। मेथी के थेपला पतले ही बनते हैं। अब मैं एक फ्राई पैन को गरम करके उसमें थेपला सेकने के लिए रख दे रही हूँ। थेपला को दोनों तरफ से उलट पुलट कर सेक ले रही हूँ। थेपला को दोनों तरफ से बटर या घी लगा ले रही हूँ। आप थेपला में तेल भी लगाकर बना सकती हैं। थेपला में हल्की लाल चित्ती आने पर थेपला निकाल ले रही हूँ। अब मेथी का थेपला खाने के लिए तैयार है।
अब मैं इसी डो से मेथी का कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं छोटा सा लोई लेकर लोई में तेल लगाकर पूड़ी के आकार में बेल ले रही हूँ। यहाँ एक टिप्स देना चाहूँगी कि आप कचौड़ी बेलते समय सूखा आटे का उपयोग ना करें, पूड़ी तेल लगाकर ही बेलें। सूखा आटा लगाकर बेलने से तेल गंदा हो जाएगा। तो जैसे हम नॉर्मल पूड़ी तेल लगाकर बेलते हैं, वैसे ही मेथी कचौड़ी को भी तेल लगाकर ही बेलना है। अब मैं कचौड़ियों को तलने के लिए एक मोटे तल वाली कढ़ाई में तेल गरम कर ले रही हूँ। तेल गरम होने के बाद कचौड़ियों को मीडियम आंच पर उलट पुलट कर दोनों तरफ से तल ले रही हूँ। कचौड़ियाँ सुनहरे कलर का होने पर कचौड़ियों को निकाल ले रही हूँ। देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी मेथी का थेपला और कचौड़ियों खाने के लिए तैयार है। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आता है। मेथी के थेपला और कचौड़ियों को आप हरी धनिया की चटनी, इमली गुड़ की मीठी चटनी, अचार और दही के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।